हिसाब से जो पानी आना है वो अब मज़ीद उसमें 3 दिन और लगेंगे और उसका जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, लेकिन अब फिर इंडिया से 5 लाख क्यूसिक और नया रेला छोड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ, तो उसके बाद लेटेस्ट सूरत हाल बाद में पता चलेगी। इस वक्त हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम किए हुए हैं, इस वक्त हुकूमत की जानिब से सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो है वो 28,940 लोगों को वहाँ से निकाला गया है इन एरियाज़ से, और इस वक्त टोटल जो है ऑल टुगेदर 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। हुकूमत सिंध की जानिब से वहाँ पे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद हैं। सारे मिनिस्टर्स मौजूद हैं, मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद हैं, बाकी जितने मिनिस्टर्स जिनकी डिप्लॉयमेंट की गई थी वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पे लोगों को निकाला भी जा रहा है, अनाउंसमेंट्स करके भी निकाला गया है और मुख्तलिफ़ तरीके से उनको सहूलियात देकर वहाँ से निकाला गया कि कच्चे के इलाके से वो निकल जाए। और अभी तक कोई जो लाइव स्टॉक है जो कि हम समझते हैं कि जो अफेक्टेड होगी वो 24,54,000 जानवर जो हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर बिल्कुल ऊंचे दर्जे का अगर सैलाब होगा। अभी तक जो है जो एवेक्यूएट किए गए हैं वो 3,28,473 लाइव स्टॉक जो है उसको एवेक्यूएट किया गया है, जिसको हुकूमत सिंध के तमाम महकमे मिलकर उन चीज़ों में उनको सहूलत दे रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें जो हमारे पास लोगों लाइव स्टॉक को इस वक्त 6,000 से ज़्यादा लाइव स्टॉक को वैक्सीनेट भी किया गया है और 6 लाख से ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक को जो है वो अभी तक वैक्सीनेट किया गया है, और उसका हमारा मकसद यही है कि जानवरों में बीमारी ना हो जिसकी वजह से लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हर जगह पे तो हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है और हर महकमा जो इस वक्त अलर्ट में, चीफ़ मिनिस्टर साहब पर्सनली एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त जो है वो एक एक उस महकमे को देख रहे हैं जिसका वहाँ पे रोल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर तमाम जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो भी इस वक्त जो है इसी सूरत हाल में हुकूमत के साथ खड़े हैं। चेयरमैन साहब पर्सनली आज पंजाब का दौरा भी कर रहे हैं और वो पंजाब में भी जो मुतासिरीन हमारे पंजाब के भाई बहनें उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनकी मदद के लिए चेयरमैन साहब वहाँ पे आज जाएंगे और मकसद यही है कि जी इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हों। तो हुकूमत की मुकम्मल तौर पर पूरी प्रायोरिटी भी यही है कि जितने भी कीमती जानें उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और कीमती जानों में जो भी हम समझते हैं कि इंसानी जानें और फिर लाइव स्टॉक उसको हम सेव करें। और अगर सैलाब का रेला ज़्यादा बढ़ता है तो जितनी भी हमारे इस वक्त रिलीफ़ कैंप्स हैं जो कि 500 से ज़ायद हैं वो सारी फुली फंक्शनल हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। पीडीएमए की जानिब से तमाम ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रखी गई हैं और हमारा यही है कि जी उसमें मॉस्किटो नेट्स भी हैं, वहाँ पे लोगों के लिए बोट्स भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल की गई। अगर खुदा न खासा कहीं पे कोई फंस जाता है तो बोट्स के ज़रिए भी उसको निकाला जाए। तो वो सारा जो डेटा है इस वक्त आप देख रहे हैं कि कंट्रोल रूम जो इस वक्त बनाया गया है, इसमें मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग भी दूंगा, फिर आपके सवालात को हम ले लेंगे, लेकिन मैं पहले आपको इस कंट्रोल रूम की कोई ब्रीफिंग दे दूँ। इस वक्त अगर आप देखेंगे ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये पूरा डैशबोर्ड तैयार किया गया है। नहीं, माइक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो है इस वक्त पूरा डैशबोर्ड बनाया गया है। इसमें आप जितने भी ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये ग्रीन डॉट्स निशानदेही कर रहे हैं कि जी
कहाँ कहाँ पे हमारे रिलीफ कैंप्स हैं। आप देखेंगे आपको हर रिलीफ कैंप के बारे में पूरी डिटेल, अगर मैं इसको किसी को भी रैंडमली उठाऊं तो इस रिलीफ कैंप का नाम है स्पोर्ट स्टेडियम घोटकी। इसमें जो है ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है घोटकी की रिलीफ कैंप खुल रही है। फिर मैं आपको कोई और रैंडम अगर खोलूंगा तो ये रिलीफ कैंप है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डारी, ये डिस्ट्रिक्ट कश्मीर है। इसी तरीके से मैं आपको अगर ये कंदकोर की है रिलीफ कैंप, हर रिलीफ कैंप का आपको मुकम्मल तौर पर डेटा जो है वो कोऑर्डिनेट्स के साथ मौजूद है। ये तालुका लखी जो है शिकारपुर जो है उसमें ये रिलीफ कैंप है। इसी तरीके से सक्का मतलब जहां पे भी हुकूमत ने रिलीफ कैंप्स बनाए सबको मॉनिटर किया जा रहा है किस रिलीफ कैंप में क्या क्या सामान है। अब अगर इसकी में ये वेयर हाउसेज जो है, अब ये सक्खर का वेयर हाउस है, इसके पूरी कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर इसमें एनिमल मॉस्किटोस 11,000 लिखा हुआ है कि वहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर इसमें ब्लैंकेट जो है 75,521 अवेलेबल हैं। फिर इसमें जो कॉमन चेयर है वो 969 है, जिसको टॉयलेट्स कहा जाता है। फिर ये हाइजीनिक किट्स हैं 13,201। फिर फर्स्ट एड किट्स हैं 3,200। हॉस्पिटल टेंट हैं 57 किचन सेट हैं 10,144। लाइफ जैकेट्स हैं 1992। मॉस्किटो नेट्स हैं 13,96,277। फिर कॉटन मैट्रेस उसमें 7,790 हैं। प्लास्टिक मैट जो चटाई है 29,850 हैं। प्लास्टिक टेम्पुलिन जो है वो 26,950 हैं। पोर्टेबल टॉयलेट है 3,534। इस वक्त क्विल्ट कवर जो है रजाइयाँ वो 7,000 हैं। जेरी कैंस पीने के लिए जो है वो 49,827 हैं। स्लीपिंग मैट जो है 21,200 हैं। टेंट है 88,051। वाटर कूलर्स हैं 5,000। वाटर टैंक्स हैं उसमें 252। व्हील चेयर है 1,028। फिल्ट्रेशन यूनिट है 70। डी वाटरिंग पंप है 229। जनरेटर हैं 14। तो इस तरीके से हमने हर ये पूरा पोर्टल बनाया हुआ है और इस पूरे पोर्टल को के जरिए जो है वो तमाम जो है सूबा सिंध में जहां जहां भी पीडीएमए की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां जहां पे पीडीएमए की जानिब से मशीनरी है, बोट्स मौजूद है, सारी डेटा जो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से जो है फ्लड एक्टिविटी को एनडीएमए की जानिब से भी मॉनिटर किया जा रहा है। फ्लड एक्टिविटी को पीडीएमए की जानिब से भी मॉनिटर किया गया। इस वक्त हम इरिगेशन की जानिब से ये लाइव पूरा इस वक्त हमारे पास सूरत हाल मौजूद है, जो कि हर 3-3 घंटे के तावन पे हर 3-3 घंटे में ये पूरा डेटा हमारे पास आता है कि जी इस वक्त कहाँ पे कितना पानी है। अगर हम अभी देखें आपको तौसा की पोजीशन क्या है, तो रिवर इंडस पे तौसा जो है वो 2,31,947 क्यूसिक जो है वो उसका इनफ्लो है और उसका आउटफ्लो जो है 2,17,447 है। इसी तरीके से अगर हम पंचतन पे अभी पोजीशन देखेंगे कि पंचतन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरा पानी एक जगह जमा होना है और वहाँ से सिंध में रेला दाखिल होना है। तो पंचतन पे इस वक्त जो है 1,69,32 क्यूसिक इनफ्लो है, आउटफ्लो है 1,55,062। तो पूरा पानी अभी पीछे से जो आ रहा है वो भी अब गुड्डू पे, अगर मैंने आपको जो अभी बताया गुड्डू की फिगर आगे सामने 3,37,771 क्यूसिक जो है पानी उसका इनफ्लो है, आउटफ्लो है 3,11,834। ये अभी मरला पे जो नया पानी आया है ये कादराबाद आ गई, ये 2 लाख, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। ये मरला का पानी देखें, ये 2,17,644 क्यूसिक जो है ये कम हुआ है। 2 दिन पहले ये 5 लाख ज़्यादा था, अभी 2,16,000 पे है। अब पंचतन का आपने दोबारा बोला, पंजनद जो है उसमें 1,69,032 क्यूसिक जो है वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है 1,50,000। लेकिन ये सूरत हाल बतदरीज जो है वो तब्दील होती जा रही है। तो इसी तरीके से ये पूरा जो सेंटर बनाया गया है वो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायतों पर, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि
पूरी सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए और उसके साथ साथ हम आवाम को मुकम्मल तौर पर उसकी आगाही देते चलें। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि ये लाइव नंबर्स भी दिए गए हैं और उस पर जो है जिन लोगों को भी शिकायती सेल दिए गए हैं, जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हुकूमत से। जी, अब आपके सवाल आते हैं। एक मिनट जमाल साहब, एक मिनट जमाल साहब। सर, अब जो पहले दिन ये खतरा था कि 9 लाख क्यूसेक आएगा पानी पाइपलाइन से, ये तो अब फील हो रहा है कि पानी का फ्लो कुछ कम हुआ है, जैसे आप जो बता रहे हैं। तो यूँ कहा जाए कि सुपर फ्लड का खतरा तो टल गया ना सिंध से। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप देखें कि इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से, मैंने आप पहले अपने इंटरव्यू में ही कहा कि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। ये अकरम ये बता दें, सिंध हुकूमत की जो तैयारियां हैं यकीनन हमें नजर आ रही हैं और बहुत बेहतर तैयारियां हो रही हैं। बहुत मुख्तसर सा सवाल है, ये बता दें कि कट लगेगा या नहीं। देखिए जी, मुझे हम तो वैसे सबकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे ना लगे, और अभी जो सूरत हाल है उसमें मुझे कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की, वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है, पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं।